गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे सेकंड एग्जांपल। सेकंड है पास जर्नल एंट्रीज फ्रॉम फॉर द फॉलोइंग। इससे लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया था जर्नल के लिए, उसकी जर्नल एंट्रीज आपने देख ली होंगी और रूल्स वगैरह भी देखे होंगे। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, मतलब उस क्वेश्चन से, वो एक सिंपल क्वेश्चन था, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। हमें कुछ एंट्रीज करना है, तो इसमें डेटर के बारे में है कुछ, तो डेटर के बारे में बात करेंगे। जर्नल, अब इस किसी का नाम नहीं दिया तो आप डायरेक्ट जर्नल लिख सकते हैं। पहला कॉलम डेट का है, डेट पर्टिकुलर्स एलएल, एक अमाउंट डेबिट का है और एक अमाउंट क्रेडिट का। ये डेबिट वाला है और ये क्रेडिट वाला है, ठीक है। फर्स्ट एंट्री देखें, रिसीव्ड 75 पैसा फ्रॉम ₹1 फ्रॉम ए डेटर ऑफ ₹500। देखिए सबसे पहले तो ये चीज है कि डेटर कौन होते हैं। दो वर्ड आपको बार बार सुनने को आएंगे, डेटर और क्रेडिटर। डेटर, इसको हिंदी में बोलते हैं देनदार। जिन लोगों से हमें रुपया लेना होता है, मतलब रुपया, जैसे बिजनेस में हमने कभी किसी को उधार गुड्स बेचा था, उससे हमें पैसा लेना है, तो वो हमारा डेटर कहलाता है। और बिजनेस में अगर हमें किसी को पैसा देना है, मतलब अगर हमने किसी को गुड्स खरीदा था, हमने किसी से उधार में, और उसको पैसा देना है, तो वो हमारा क्रेडिटर कहलाएगा। उसको हिंदी में बोलेंगे लेनदार। देनदार और लेनदार। देनदार जिनसे हमें रुपया लेना है, डेटर्स, तो क्रेडिटर्स जिनको हमें रुपया देना है। डेटर्स डेबिट होते हैं, क्रेडिटर्स क्रेडिट होते हैं। तो इस एंट्री में पहला जो है, उन्होंने ये बोला है कि एक डेटर था, उससे हमें 500 रुपए लेना थे, 500 रुपीज लेना थे, उससे ₹1 में 75 पैसे की रेट से रुपए मिले। इसका मीन्स क्या हुआ? देखिए क्या होता है, कई सारे बिजनेस में जिन लोगों से हमें रुपया लेना होता है, तो कभी कभार भी ऐसा भी होता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है और वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, मतलब दिवालिया हो जाते हैं। दिवालिया इंसॉल्वेंट का बहुत बड़ी डेफिनेशन है, मतलब विस्तार से हम पार्टनरशिप में पढ़ेंगे इसे। अभी हल्का सा इंसॉल्वेंट के बारे में बता देता हूँ कि ऐसे लोग जिनका बिजनेस लॉस में चला जाता है और पूरी तरह से उनका बिजनेस खत्म हो जाता है और उनकी पूरी प्रॉपर्टी बेच दी जाती है, तो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। मतलब उसे गवर्नमेंट ऑथराइज्ड जो अधिकारी है वो उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर देते हैं। तो इंसॉल्वेंट जो व्यक्ति हो गया जिससे हमें रुपये लेना थे, तो उससे जितने रुपये मिलते हैं वो तो हमारे लिए कैश होता है, और जो रुपया नहीं मिलता वो लॉस में जाता है, तो उसको बोलते हैं हम बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मतलब डूबत ऋण। अब जैसे इस क्वेश्चन में है कि एक डेटर था, उससे हमें 500 रुपीज लेना थे, लेकिन उसे ₹1 में 75 पैसे मिले। ₹1 में 75 पैसे, तो ₹1 में 75 पैसे का मतलब ये होता है कि ₹1 में पैसे होते हैं 100, मतलब ₹1 में 100 पैसे होते हैं। तो 100 पैसे जिससे हमें लेना थे, उससे हमें 75 पैसे मिले। तो इसका मतलब ये है कि 25 पैसे जो है ना, वो हमारे बैड डेब्ट्स हो गए, डूब गए, तो वो बिजनेस को लॉस हो गया। तो अब 75 पैसे, अब जैसे परसेंट, इसे परसेंट में कन्वर्ट कर लें अपन, तो परसेंट में कितना परसेंट होगा? जैसे एक का 100 पैसा है, तो इसका 75 पैसे मिला, मतलब 75%। मतलब आपको जितने भी अगर जैसे रुपए देखने को मिलेंगे, जैसे हमें 55 पैसे मिले तो 55% मिले, 35 पैसे मिले तो 35% मिले, 85 पैसे मिले तो 85% मिले। तो परसेंट सिंपल है निकालना। अब जैसे अगर हमसे कोई कह दे कि 500 रुपए का 75% रुपया मिला, तो 75% परसेंट का मतलब होता है डिवाइड 100, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 25 और 7 पे 35 तो 37, 375। मतलब जिससे हमें 500 रुपए लेना थे डेटर से, उससे हमें 375 रुपए मिले, 375।
तो बाकी का जो 125 मतलब 500 में से इसे लेस करेंगे तो बाकी का जो 125 है वो क्या हो गया, डूब गया, वो पैसा डूब गया, वो नहीं मिलेगा क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट हो गया होगा। तो परसेंटेज जो हम करेंगे, अब जिससे हमें 500 रुपए लेना थे उससे 375 मिला, तो जितना भी मिला वो बिजनेस में कैश आया, कैश अकाउंट है, मतलब 500 रुपए में से 375 रुपए मिले तो 375 रुपए बिजनेस में क्या आ गया, कैश। बाकी का जो पैसा नहीं आया वो डूब गया, तो डूबने को बोलेंगे बैड डेब्ट्स, अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स, ठीक है। 2, अब देने वाला कौन है, डेटर, देनदार, तो उसका अगर नाम आता तो नाम लिख देते हम, ठीक है, लेकिन नाम नहीं आया तो क्या लिखेंगे, डेटर्स। अब अपोस्ट्रोफी एस लगा दो डेटर में, क्योंकि नाम के साथ में आपको अकाउंट शब्द नहीं लगता, तो अगर नाम अकाउंट शब्द को लगाना है तो अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ता है, ठीक है। तो डेटर से हमें लेना था 500, तो डेटर के सामने तो क्रेडिट होंगे 500, अब मिले कितने 375 और डूब कितने गए, इसमें से माइनस कर दिया तो 125, मतलब 500 में से 375 मिले तो 125 लॉस हो गया हमारा। नरेशन लिखेंगे बी कैश रिसीव्ड, बी कैश रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर, बीइंग कैश रिसीव, मतलब कैश मिल गया हमें, किससे मिल गया, डेटर से। और नरेशन को लंबा भी कर सकते हैं क्योंकि अभी आप नए नए जर्नल देख रहे हो, तो बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम डेटर एंड बैड डेब्ट्स राइट ऑफ, एंड बैड डेब्ट्स राइट ऑफ भी कर सकते हैं, लंबी नरेशन हो जाएगी तो प्रॉब्लम आती है, तो मैंने शॉर्ट में बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम डेटर लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है गुड्स वर्थ ₹200 वाज लॉस्ट इन फायर, 200 रुपए का जो गुड्स है वो आग से जलकर खत्म हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग से जलकर नष्ट हो गया गुड्स हमारा 200 रुपए का, तो लॉस हो गया, हमारा जो गुड्स था उसमें आग लग गई, खराब हो गया, तो लॉस हो गया। लॉस को क्या करते हैं, थर्ड रूल क्या बोलता है हमारा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, लॉस को डेबिट कर दो, तो लॉस को डेबिट कर, अब आग से लॉस हुआ है तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। 2, अब गुड्स से जला है तो गुड्स को क्या बोलेंगे हम, परचेस, जब भी गुड्स बिजनेस से जाएगा, बेचने के अलावा, बेचने में सेल्स लिखते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाए, फ्री सैंपल में किसी को बांट दें, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें किसी को, या चोरी चला जाए या आग लग जाए, उसमें आपको परचेस क्रिएट करते हैं, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस कितना 200, 200 रुपए का गुड्स हमारा आग से जलकर नष्ट हो गया, बीइंग लिखेंगे, बीइंग गुड्स destroyed by fire, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, माल की हानि हो गई, गुड्स की हानि हो गई काहे से, आग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है विड्रॉ गुड्स वर्थ ₹100 बाय प्रोप्राइटर, गुड्स विड्रॉ गुड्स वर्थ ₹100 बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। क्या हुआ है इसमें कि जो प्रोप्राइटर है, जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, जिसकी अकाउंट मतलब जिसकी बुक्स हम बना रहे हैं, उसका 200 रुपए का जो गुड्स है उसने 100 रुपए का गुड्स उसने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया, मतलब विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए 100 रुपए का गुड्स, तो 100 रुपए का गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। पर्सनल यूज को बोलना है ड्राइंग, पर्सनल यूज को क्या बोलेंगे हम, ड्राइंग। मतलब अगर कोई भी मालिक जिसकी हम बुक्स बना रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, चाहे वो गुड्स निकाले चाहे वो कैश निकाले, उस दोनों कंडीशन में आपको क्या बोलना है हमें, ड्राइंग। तो ड्राइंग, अब ड्राइंग एक्सपेंसेस डेबिट कर देंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ये पर्सनल यूज के लिए गुड्स, अब गुड्स निकाला तो गुड्स को क्या लिखेंगे, परचेस, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, ठीक है।
कितना 100 रुपए का गुड्स निकाला था प्रोप्राइटर ने, तो 100 रुपए। नरेशन लिखेंगे बी गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। बी गुड्स विथड्रॉ, तो गुड्स विथड्रॉ कर लिया, किसके लिए कर लिया? फॉर पर्सनल यूज, मतलब पर्सनल यूज के लिए। प्रोप्राइटर कौन है? मालिक, मतलब जिसकी बुक्स हम बना रहे हैं, जिसका बिजनेस की बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, उसने भी अगर अपने पर्सनल काम के लिए कोई चीज लेंगे तो उसको ड्राइंग कहा जाएगा। ठीक है, तो ड्राइंग डेबिट होगी हमेशा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स निकाला तो परचेज, कैश निकालते तो कैश लिखते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री है तो इसको हम क्लीन कर देते हैं। इन एंट्रीज में थोड़ी सी अटके हैं लास्ट क्वेश्चन से, तो जो डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री है फोर्थ, डिस्काउंट अलाउड ₹15। डिस्काउंट अलाउड मतलब 15 रुपए डिस्काउंट दिया। देखो बिजनेस में डिस्काउंट किसको दिया जाएगा? जो जिससे हमें कैश लेना होगा। जैसे हमें किसी से रुपया लेना है तो हमें लेना है 1000 रुपए और हम उससे ले रहे हैं 950 रुपए, बोला हमने 50 रुपए आपको डिस्काउंट दिया। जैसे कोई हमें कैश देने आया तो उन्होंने कहा थोड़ा बहुत डिस्काउंट हमें मिल जाए, तो हमने कहा चलो ठीक है 50 रुपए हमने आपको डिस्काउंट दिए। तो डिस्काउंट हम उन्हीं को देंगे जो हमें कैश देगा। ठीक है, गुड्स बेचने में अलग अलग डिस्काउंट होता है, वो डिस्काउंट अलग आएगा, वो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये कैश डिस्काउंट कहला रहा है। तो 15 रुपए हमने डिस्काउंट दिया है। अच्छा, डिस्काउंट आप दे रहे हो बिजनेस के लिए तो खर्चे ही है। बिजनेस आपको 1000 रुपए किसी से लेना थे और आप उसको 50 रुपए छोड़ रहे हैं आप, तो इसका मतलब ये है कि 50 रुपए बिजनेस को तो लॉस है और जितने भी लॉस होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं। तो 15 रुपए हमने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट को डेबिट कर दिया। अब इसके बदले मतलब डिस्काउंट हमने दे दिया, किसको दिया? तो जो हमें पैसा दे रहा होगा। तो मैंने अभी आपको पहले एंट्री में बताया कि जो फर्स्ट एंट्री में हमने देखा कि जिनसे हमें रुपया लेना होता है वो हमारे डेटर्स होते हैं, डेटर्स, देनदार। तो डिस्काउंट भी हम किसको देंगे? डेटर्स को, क्योंकि वही हमें पैसा दे रहा होगा। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अच्छा, अगर हमें डिस्काउंट मिलता, जैसे अगर एक एंट्री आती है डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट मिलता तो प्रॉफिट होता बिजनेस को, तो फिर डिस्काउंट को हम कर देते क्रेडिट। और डेबिट किसे करते? डिस्काउंट तभी हमें मिलेगा जब हम किसी को पैसा देंगे, जब हम किसी को पैसा देंगे तभी हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो हम जिसको पैसा देंगे वो हमारा क्रेडिटर्स होगा, वो हमारे क्रेडिटर्स होगा। तो क्रेडिटर्स को हम क्या करेंगे? तो उस टाइम जब वो जिसको हम दे रहे होंगे वो डेबिट होगा और डिस्काउंट क्रेडिट, वो एक अलग कंडीशन। अभी हमें डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब हम डिस्काउंट दे रहे हैं, मिल नहीं रहा, तो डिस्काउंट दे रहा है तो डेबिट हो गया, और किसको दे रहा है? क्रेडिटर्स को। कितना? 15। बी लिखेंगे, बी डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया तो अलाउ, मिलता तो रिसीव होता। ठीक है, नेक्स्ट है रिसीव्ड ₹75 एज कमीशन फ्रॉम नेटवर्क। नेटवर्क से हमें 75 रुपए कमीशन मिला है, रिसीव हुआ है, कमीशन मिला तो प्रॉफिट हो गया, कोई चीज मिल रही है तो प्रॉफिट हो गई ना। तो कमीशन इनकम है, मतलब कमीशन इनकम है। तीसरे रूल में आती है नॉमिनल अकाउंट, जो क्या बोलता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट और ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो इनकम है, कमीशन हमें मिला है तो वो हमारी इनकम है। आपको एक बात याद रखना है कि जो थर्ड रूल है हमारा नॉमिनल अकाउंट का, उसमें किसी का नाम नहीं आता। जैसे आपने किसी को सैलरी दी, जैसे रमेश को सैलरी दी तो रमेश का नाम नहीं आएगा, सुरेश को डिस्काउंट दिया, सुरेश का नाम नहीं आएगा। उसी तरह जैसे हमने कमीशन मिला है तो कमीशन इनकम है,
कमीशन क्या है? इनकम। तो इनकम में नेटवर्क का नाम नहीं आएगा। कमीशन के बदले में हमें क्या मिलेगा? कैश। जैसे कोई हमें कह रहा है कि आपको हमने कमीशन दिया, तो कमीशन कैश के रूप में दिया जाएगा। तो कमीशन मिला मींस कैश अकाउंट डेबिट, कैश मिल गया। अब ये कैश किसके बदले मिला है? कमीशन के बदले। मतलब इसमें आप नेटवर्क को क्रेडिट नहीं करेंगे। जैसे आप बोलेंगे कि सर देने वाला तो नेटवर्क है, नेटवर्क देने वाला है लेकिन नेटवर्क रुपए नहीं दे रहा, नेटवर्क से हमें कमीशन मिल रहा है। तो कमीशन हमारे बिजनेस के लिए इनकम है, मतलब प्रॉफिट है, इनकम। तो इनकम क्रेडिट होगी, ना कि नेटवर्क। अगर वो ये बोलते कि नेटवर्क से हमें 75 रुपए मिले, कैश रिसीव्ड फ्रॉम नेटवर्क, तो हम एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू नेटवर्क, तब हम करते। लेकिन उनने बोला कमीशन रिसीव हुआ है नेटवर्क से, तो कमीशन हमें किसी से भी रिसीव हो उसका नाम नहीं आएगा, कमीशन आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 75 बी कमीशन रिसीव्ड, बी कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, नेक्स्ट एक लास्ट एंट्री है, बैंक चार्ज्ड इंसिडेंटल चार्जेस ₹10। बैंक ने क्या करा, 10 रुपए अपने चार्ज के लगाए। इंसिडेंटल मतलब जैसे बैंक में आप अपने पास एटीएम रखते होंगे तो उसका ईयरली चार्ज लगता है, क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो उसका ईयरली चार्ज लगता है। जैसे हम चेक बुक इश्यू करवाते हैं बैंक से, तो चेक बुक निकलवाने में कुछ पैसा लगता है। तो बैंक के क्या थोड़े बहुत कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें पे करना होते हैं, जो हमारे अकाउंट होता है। तो ऐसे ही अगर बैंक कोई भी चार्ज लगाएगी तो वो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। अब इसमें इंसिडेंटल चार्जेस है, तो इंसिडेंटल चार्जेस को भी आप डेबिट कर सकते हो, या इसकी जगह आपको अगर इंसिडेंटल चार्जेस नहीं लिखना तो बैंक चार्जेस भी लिख सकते हो। तो जैसे इंसिडेंटल चार्जेस ना लिखना चाहो तो बैंक चार्जेस लिख दिया अपने, बैंक चार्जेस, ये सिंपल है लिखना, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। अब इसके बदले क्या गया? कैश। अब दो तरीके हैं इसके भी, मतलब जैसे आपके अकाउंट में उन्होंने इंसिडेंटल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश की एंट्री करी है, ये एंट्री दो तरीके से हो सकती है। जैसे इंसिडेंटल चार्जेस को हमने बैंक चार्जेस लिख दिए, लेकिन टू कैश। अब क्या होता है कि थोड़ा सा डीपली कंसेप्ट है कि क्या होता है जब भी आप अपना बैंक में अकाउंट खोलेंगे, आपने अपना सेविंग अकाउंट खुलवाया और एटीएम इश्यू करवा लिया आपने। अब एटीएम का जो ईयर का चार्ज लगा, जैसे सपोज दैट 50 रुपए लगे 3 महीने के, 1 साल भर के, तो वो 50 रुपए बैंक आपसे घर मांगने नहीं आएगी। बैंक क्या करेगी, आपके अकाउंट में जो पैसा हुआ उसमें से डिडक्ट कर लेगी, माइनस कर देगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि बैंक ने कोई खर्चे लगाए तो वो वहीं से हमारे अकाउंट से माइनस हो जाते हैं। तो जब भी हमारे बैंक अकाउंट से पैसा माइनस होगा तो हम बैंक को क्रेडिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बैंक क्या कर रही है, हमारे ही अकाउंट से चार्ज काट ले रही है। तो हमें कब पता चलेगा? जब हमने एंट्री करवाई तो हमने देखा कि 50 रुपए कट गए। तो काय के कट गए? अब 50 रुपए के लिए बैंक ने हमें फोन नहीं लगाया कि हम 50 रुपए काट रहे हैं या तुम 50 रुपए देने आ जाओ, नहीं। बैंक क्या करेगी, हमारे अकाउंट से माइनस कर देगी। तो जो भी हमारे अकाउंट से पैसा माइनस होगा उसके लिए बैंक को क्रेडिट करते हैं, टू बैंक। अब जैसे अकाउंट में टू कैश भी लिखा है, जैसे कैश, कभी कभार जनरली तो क्या होता है कि बैंक चार्जेस में कैश इसलिए लिख देते हैं कि कुछ जो अमाउंट होता है वो कैश में भी पे हो जाता है। जैसे आपने किसी को एनईएफटी करा, आरटीजीएस करा, अब उसका कुछ चार्ज लगा तो वो आपने कैश में पे कर दी। तो आप जब भी बैंक के चार्जेस दिखे, आपको बैंक चार्जेस दिखे तो उसमें आपको बैंक क्रेडिट करना, मतलब बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, देने वाली भी बैंक है, देने वाली बैंक तो है लेकिन बैंक हमारे अकाउंट से दे रही है, वो अपने अकाउंट से नहीं दे रही। ठीक है, याद रखना। कितने रुपए? 10। नरेशन लिखेंगे बी बैंक चार्जेस, बी बैंक चार्जेस चार्ज्ड, बैंक चार्जेस चार्ज मतलब बैंक ने अपने चार्ज के लगाए। ये टोटल क्वेश्चन हो गए। अब हम क्या करते हैं, इसके टोटल लगाते हैं। शायद लास्ट वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, उसमें टोटल नहीं लगवाया था। तो क्या होता है, ये ग्रांड टोटल लगता है दोनों कॉलम का, तो ये टोटल बराबर आता है। जैसे आप क्या करेंगे, जो आप टोटल लगाएंगे अपने आपके जनरल का, तो दोनों तरफ के टोटल आपको बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का टोटल आएगा 900 रुपए। मतलब जो हमने एंट्री पहले 3 एंट्री कर ली वो, और ये 4 5 6 एंट्री, इन सबका टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा आपका 900 रुपीज आएगा। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा अलग था, मतलब लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग था। क्वेश्चन धीरे 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 टफ होते जाते हैं, मतलब उनका लेंथ बढ़ती जाती है। तो आपको इसमें बेसिक से चालू करवाया है। मतलब कल जो हमने जैसे लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन किया था ना जनरल का, वो सिंपल था, थोड़ा सा ही अलग आ गया। अब और आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा और टफ हो जाएगा, तो टफ होता चले जाएगा। इसीलिए आप क्या थोड़ी सी प्रैक्टिस करते चलें, मतलब बुक आप ले लें और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते चलें। जो भी चीज़ आ रही है, जो भी डाउट्स आ रहा है पूछते चलें, क्योंकि नई चीज़ है अभी। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इतने सारे क्या है क्या नहीं है। जब हम ऑफलाइन में आएंगे तो बहुत अच्छे समझ में जाएगा। अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो ऑनलाइन में आप जो भी डाउट्स हो तो वो पूछ सकते हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। कॉल करके भी पूछ सकते हो कि सर अगर ऐसी कोई टेंशन है कि हमें समझ में नहीं आ रहा, तो कॉल पे भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करें आप, मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।